आपको एक छोटे से गांव की सर्पिल गलियों और भयावह रहस्यों की ओर ले जाती है, जहां हर कोई अपने भीतर एक अंधेरे को छिपाए हुए है। अमावस की रात। गांव के लोग हमेशा से ही मानते थे कि अमावस की रात कोई साधारण रात नहीं होती। उस रात गांव के बाहर की पुरानी हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है, कुछ का मानना था कि वह हवेली अभिशप्त है। उस रात जब पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, नीलकंठ अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा सपना देख रहा था। सपने में वह खुद को उसी हवेली में पाता जहां एक स्याह परछाई उसका पीछा करती। हर बार जैसे ही वह परछाई उसे पकड़ने वाली होती, उसकी नींद खुल जाती। नीलकंठ एक साधारण किसान था, लेकिन सपने ने उसके मन में डर की लहर पैदा कर दी थी। उसने अपनी पत्नी मीरा को भी अपने सपने के बारे में बताया था, पर उसने इसे केवल एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन नीलकंठ जानता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि यह सपना उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, शायद उस हवेली के रहस्य के बारे में जो कई वर्षों से अनसुलझा था। रहस्य की शुरुआत। अगले दिन नीलकंठ ने गांव के पुजारी पंडित शिवनारायण से मिलने का निर्णय किया। पंडित जी गांव के सबसे बुजुर्ग और जानी व्यक्ति थे। नीलकंठ ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। पंडित शिवनारायण ने कुछ देर तक ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से बोले, बेटा, इस गांव में एक पुराना रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। उस हवेली में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। नीलकंठ की आंखों में डर साफ छलक रहा था। पंडित जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटा, डरना मत। अगर भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस रहस्य को जानने के लिए हवेली जाना ही होगा। नीलकंठ को यह सुनकर घबराहट हुई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। शाम का समय था और नीलकंठ गांव के किनारे स्थित हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, केवल उसके पैरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की छत पर चमगादड़ें उड़ती दिख रही थी। नीलकंठ ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रहस्य की परतें। नीलकंठ ने सावधानी से हवेली के कमरों को खोजना शुरू किया। हर कमरे में उसे एक अलग सा डरावना एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो पर दिख नहीं रहा। अचानक कमरे के कोने में उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उस पर लिखा हुआ नाम स्पष्ट था, कालखंड का रहस्य। नीलकंठ ने धीरे से किताब खोली। किताब में लिखी हुई बातें पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय में एक तांत्रिक की थी, जिसने यहाँ काला जादू किया था। उसके जादू के कारण यह हवेली अभिशप्त हो गई थी और तब से यहाँ आत्माएं भटक रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि किताब में लिखा था, जिसने भी इस किताब को पढ़ा वह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अंधेरे का सामना। नीलकंठ के हाथ से किताब गिर गई और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने चीखते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजे पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने किताब पढ़ ली है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। नीलकंठ को अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक दराज में कुछ कागजात पड़े हुए थे। कागजों को पढ़ते ही नीलकंठ की आंखों में चमक आ गई। उनमें लिखा था कि अगर कोई इस हवेली के अभिशाप को तोड़ना चाहता है तो उसे हवेली की सबसे निचली मंजिल पर जाना होगा, जहां तांत्रिक का अंतिम संस्कार किया गया था। अभिशाप का अंत। नीलकंठ ने हिम्मत जुटाई और हवेली की निचली मंजिल की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह निचली मंजिल की ओर बढ़ता गया, उसे चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां तांत्रिक का अंतिम संस्कार किया गया था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा था जिस पर तांत्रिक का शव पड़ा हुआ था। नीलकंठ ने देखा कि तांत्रिक के हाथ में वही किताब थी जो उसने ऊपर के कमरे में देखी थी। नीलकंठ ने चबूतरे के पास जाकर तांत्रिक के शव को देखा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे वह नीलकंठ का स्वागत कर रहा हो। नीलकंठ ने हिम्मत जुटाकर उस किताब को तांत्रिक के हाथ से निकाला और उसे चबूतरे के पास जला दिया। जैसे ही किताब जलकर राख हो गई, हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। नीलकंठ ने देखा कि तांत्रिक का शव धीरे धीरे जलकर राख हो रहा था। कुछ ही पलों में हवेली का सारा अंधकार गायब हो गया और एक सुखद शांति छा गई। आखिरी रहस्य। नीलकंठ ने राहत की सांस ली और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसने देखा कि सूरज उग चुका था। हवेली का अभिशाप समाप्त हो चुका था और गांव में फिर से सुख शांति लौट आई थी। लेकिन एक बात नीलकंठ की समझ में नहीं आई। उसने कैसे उस किताब को पढ़ा जबकि किताब के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। क्या वह सब कुछ सच में हुआ था या फिर यह भी केवल एक सपना था? नीलकंठ ने वापस मुड़कर हवेली की ओर देखा। हवेली अब भी वही थी, लेकिन उसमें अब कोई डर नहीं था। लेकिन नीलकंठ के मन में एक सवाल हमेशा के लिए बना रहा। क्या उस हवेली का रहस्य सच में समाप्त हुआ था या फिर वह अभी भी किसी और को अपनी ओर खींच रहा था? गांव में अब भी लोग अमावस की रात को हवेली के पास जाने से डरते हैं। नीलकंठ का सपना और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए गांव की कहानियों का हिस्सा बन गए। और हवेली, वह अब भी वहीं खड़ी है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करती हुई।